आखिर लड़कियां चाहती क्या हैं? ये सवाल हर लड़के के दिमाग में कभी न कभी आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें सिर्फ हैंडसम लड़के पसंद आते हैं। लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। असल में एक लड़की सबसे पहले फीलिंग्स को नोटिस करती है। वो ये देखती है कि कोई लड़का उसे कैसा महसूस करवाता है। अगर कोई लड़का उसे सुरक्षित, स्पेशल और इम्पोर्टेंट महसूस करवाता है तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगती है। अब सवाल आता है कि लड़कियां को सबसे ज़्यादा पसंद क्या होता है। उन्हें पसंद होता है कॉन्फिडेंस, लेकिन ओवर एटीट्यूड नहीं। उन्हें पसंद होता है रिस्पेक्ट, लेकिन फेक रिस्पेक्ट नहीं। उन्हें पसंद होता है अटेंशन, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चिपकना नहीं। बहुत सारे लड़के यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि हर समय मैसेज करना, हर बात पर आई लव यू बोलना ही प्यार है। लेकिन सच ये है कि लड़कियां उस इंसान को ज़्यादा नोटिस करती हैं जिसकी अपनी जिंदगी हो, अपना मिशन हो, अपना गोल हो। अब बात करते हैं कि कई लड़कियां उम्र में बड़े लड़कों की तरफ क्यों आकर्षित होती हैं। क्योंकि ज़्यादातर मैच्योर आदमी इमोशनल स्टेबिलिटी देते हैं। उनकी बातें शांत होती है, उनका डिसीजन स्ट्रॉन्ग होता है और वो छोटी छोटी बातों पर घबराते नहीं। एक लड़की को सिर्फ लुक्स नहीं चाहिए होते, उसे ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ वो मेंटली सेफ महसूस करें। और यही कारण है कि कई बार एक एवरेज लुक्स वाला मैच्योर आदमी भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। अब लड़कियों को सबसे ज़्यादा नापसंद क्या होता है? झूठ, बार बार कंट्रोल करना, हर समय शक करना और अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना होना। अगर कोई लड़का हर समय पीछे पीछे घूमे, अपनी वैल्यू गिरा दे, तो कुछ समय बाद अट्रैक्शन खत्म होने लगता है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है जिस चीज़ की वैल्यू नहीं होती उसकी इम्पोर्टेंस भी खत्म हो जाती है। और एक बात हमेशा याद रखना, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। हर इंसान की पसंद, सोच और नेचर अलग होता है। इसलिए किसी भी जेंडर को पूरी तरह एक जैसा समझना सबसे बड़ी गलती है। कई लड़के कहते हैं शुरुआत में तो लड़की बहुत इंटरेस्टेड दिखाती है, फिर अचानक बदल क्यों गई? असल में अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं चलता, बिहेवियर से चलता है। शुरुआत में जब कोई लड़का कॉन्फिडेंट, बिजी और मिस्टीरियस लगता है तब लड़की उसके बारे में ज़्यादा सोचती है। लेकिन जैसे ही वही लड़का ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, हर समय अटेंशन मांगने लगता है, उसकी अपनी पर्सनालिटी कमज़ोर दिखने लगती है, अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। अब सवाल आता है, लड़कियां टेस्ट क्यों करती हैं? साइकोलॉजिकली कई महिलाएं ये देखना चाहती हैं कि सामने वाला आदमी इमोशनली कितना स्ट्रांग है। अगर छोटी सी बात पर लड़का गुस्सा हो जाए, रोने लगे, ओवर रिएक्ट करे या इनसिक्योर हो जाए तो उसकी इमेज कमज़ोर बनने लगती है। इसलिए कई बार लड़की जानबूझकर रेट रिप्लाई करती है, इग्नोर करती है या छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देखती है। वो ये समझना चाहती है कि सामने वाला आदमी स्टेबल है या नहीं। अब बात करते हैं फ्रेंड जोन की। फ्रेंड जोन ज़्यादातर तब होता है जब कोई लड़का सिर्फ नाइस गाय बनकर रह जाता है। मतलब वो हर समय अवेलेबल रहता है,
अपनी फीलिंग्स छुपाता है, बाउंड्रीज नहीं रखता और सिर्फ खुश करने में लगा रहता है। ऐसे में रिस्पेक्ट तो मिल सकती है लेकिन अट्रैक्शन नहीं बनता। अट्रैक्शन तब बनता है जब आदमी के अंदर 3 चीजें हों: कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और डायरेक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लड़कियां हमेशा परफेक्ट आदमी नहीं ढूंढती। उन्हें ऐसा इंसान चाहिए जो उन्हें इमोशनली समझ सके, उन्हें सुन सके और उनके साथ कंसिस्टेंट रहे। कई बार एक सिंपल आदमी भी इसलिए बहुत खास बन जाता है क्योंकि वो लड़की को पीस देता है, जबकि बहुत हैंडसम आदमी भी फेल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती। अब सबसे बड़ा सीक्रेट समझो, महिलाएं वर्ड्स से ज़्यादा फीलिंग्स को याद रखती हैं। आपने क्या कहा ये उतना याद नहीं रहता, लेकिन आपने उन्हें कैसा फील करवाया ये बहुत लंबे समय तक याद रखता है। इसलिए अगर कोई आदमी रिस्पेक्ट दे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहे, अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड रहे और ज़रूरत से ज़्यादा डेस्परेट ना बने तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, हर महिला अलग होती है। कोई भी वीडियो, कोई भी साइकोलॉजी हर इंसान पर पूरी तरह लागू नहीं होती। इसलिए समझने की कोशिश करो, जज करने की नहीं। अब सवाल ये है, आखिर कुछ लड़कियां जल्दी इमोशनली अटैच क्यों हो जाती हैं और कुछ अचानक दूर क्यों हो जाती हैं? असल में फीमेल साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हिस्सा है इमोशनल कनेक्शन। अगर कोई आदमी सिर्फ लुक्स दिखाए, पैसा दिखाए या फेक एटीट्यूड दिखाए तो शुरुआत में अटेंशन मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म अटैचमेंट नहीं बनती। महिलाएं अक्सर उस इंसान से जुड़ती हैं जो उन्हें समझता है, ध्यान से सुनता है और छोटी छोटी बातों को नोटिस करता है, क्योंकि उनके लिए इमोशनल प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। अब एक चीज नोटिस करना, जब कोई लड़की किसी लड़के के सामने अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगे, अपने फियर इमोशंस खोलने लगे, तो इसका मतलब है कि वो उसके साथ मेंटली कंफर्टेबल महसूस करती है। लेकिन यही बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं। जैसे ही लड़की थोड़ा क्लोज होती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं। हर समय पूछना, कहाँ हो, किससे बात कर रही हो, ऑनलाइन क्यों थी। धीरे धीरे ये केयर नहीं, प्रेशर लगने लगता है। साइकोलॉजी कहती है, जहाँ इंसान को फ्रीडम नहीं मिलती वहाँ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। अब बात करते हैं इमोशनल डिटैचमेंट की। कई बार लड़की अचानक दूर होती है, बल्कि वो पहले से ही इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगती है। बस लड़कों को देर से समझ में आता है। इसके साइंस क्या होते हैं? रिप्लाई छोटा होने लगता है, इंटरेस्ट कम दिखने लगता है, बातें फार्मूल लगने लगती हैं, पहले जैसे एक्साइटमेंट नहीं रहती। और इसकी सबसे बड़ी वजह अक्सर होती है इमोशनल एग्जॉस्टेशन। अगर रिलेशनशिप में सिर्फ ड्रामा, इनसिक्योरिटी, ओवरथिंकिंग और निगेटिविटी हो तो इसे धीरे धीरे मेंटली टायर्ड हो जाता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, महिलाएं सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैन नहीं चाहती, वो एक ऐसा आदमी चाहती हैं जो स्ट्रॉन्ग भी हो और इमोशनली अवेलेबल भी हो। मतलब ऐसा आदमी जो ज़रूरत पड़ने पर प्रोटेक्ट भी कर सके और ज़रूरत पड़ने पर समझ भी सके। अब अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल रूल सुनो, कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट्स बट कंफर्ट क्रिएट्स अटैचमेंट। यानी शुरुआत में कॉन्फिडेंस आकर्षित करता है, लेकिन लंबे समय तक रिश्ता कंफर्ट और इमोशनल सेफ्टी से चलता है। और यही कारण है
कि कई बार एक रिच आदमी भी अकेला रह जाता है, जबकि एक सिंपल आदमी किसी के दिल के बहुत करीब पहुंच जाता है, क्योंकि आखिर में इंसान लग्जरी से नहीं, फीलिंग से जुड़ता है। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और भी पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, इसे लाइक करेंगे, इस पे व्यूज़ आएंगे, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बना के दे सकूँगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।